जय हिंद। लाइफ टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आज बात होगी दिल्ली की, और दिल्ली की बात अगर हम करेंगे आज तो विधानसभा चुनाव की, जिसकी तैयारियां तमाम पार्टियों ने जोर शोर से शुरू भी कर दी है। आम आदमी पार्टी तो एक कदम आगे चल रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी है, 2 लिस्ट आ चुकी है, कुल 31 नामों का ऐलान हो चुका है। उधर बीजेपी भी अपनी यात्रा कर रही है, दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में जा रही है और उपलब्धियां बीजेपी अपनी गिनवा रही है जनता के बीच पहुंचकर। तो दोनों ही तरफ से, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें और बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो दोनों ने ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि फरवरी 2025 में चुनाव होना है, अभी चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पार्टियां जो है कम वक्त है, ऐसे में जो चुनावी तैयारियां हैं वो जबरदस्त कर रही है। खैर, ये तो बात विधानसभा चुनाव की तैयारियों की है, लेकिन जब हम बात चुनाव की करते हैं तो उसमें पोस्टर का जिक्र ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। आप किसी भी चुनाव को देख लीजिए, चाहे लोकसभा चुनाव हो या इससे पहले दूसरे स्टेट्स के विधानसभा चुनाव रहे हैं, उसमें भी पोस्टर पॉलिटिक्स जम कर रहा है। कटेंगे तो बटेंगे वाला पोस्टर काफ़ी छाया रहा। इससे पहले अगर महाराष्ट्र चुनाव की बात करते हैं, हरियाणा चुनाव की बात करते हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी पोस्टर पॉलिटिक्स जो है इस वक्त खूब छाया हुआ है। अगर आज के दिन की बात करें तो बीजेपी की तरफ से पोस्टर जो जारी किया गया, आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया गया, मनीष सिसोदिया के खिलाफ किया गया। और उस पोस्टर को हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर कि देखिए, इस पोस्टर में मनीष सिसोदिया को दिखाया गया है और इसके साथ ही साथ मनीष सिसोदिया के कंधों पर जो शराब घोटाले का बोझ है वो दिखाया गया है। आप ज़रा देखिए, ये पोस्टर जो है बीजेपी नेता इमप्रीत सिंह बख्शी ने जारी किया है और इस पोस्टर में मनीष सिसोदिया के कंधों पर शराब घोटाला का बोझ है, ठीक उसके बगल में शराब की बोतलें हैं और उसके नीचे जो लाइनें लिखी हुई हैं ज़रा उसे भी देखिए। शराब माफिया सिसोदिया को जंगपुरा की जनता खदेड़ देगी, और उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है, अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। तो ये बीजेपी का पोस्टर जो है वो आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया के खिलाफ जारी किया गया। जब आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी की थी, तब पटपड़गंज सीट ना देकर मनीष सिसोदिया की जो सीट है वो बदल दी गई, जंगपुरा सीट दी गई है इस बार। और इसको लेकर भी बीजेपी ने खूब आलोचना की थी आम आदमी पार्टी की, मनीष सिसोदिया की, और बीजेपी ने कहा था कि डर के भाग गए हैं, सीट बदल ली है। खैर, ये तो आज के दिन की बात रह गई कि आज बीजेपी ने ये पोस्टर शुरू किया, लेकिन कुछ दिन पहले चलते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पोस्टर जो वॉर है उसमें पुष्पा फीवर छाया हुआ है, और ये पुष्पा फीवर ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल के ऊपर बल्कि बीजेपी के ऊपर भी छाया हुआ है। लेकिन उससे पहले एक और पोस्टर हम आपको दिखाते हैं और ये बताने की कोशिश करेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। एक पोस्टर जो है वो बीजेपी की तरफ से जारी की गई, जिसमें अरविंद केजरीवाल को स्पाइडरमैन दिखाया गया और यहाँ तक कि घोटालों का मकड़ जाल बताया गया। आप इस पोस्टर को देखिए, आधा फेस जो है अरविंद केजरीवाल का नजर आ रहा है और आधा मकड़ी का जाल जो है उस स्पाइडरमैन का फेस जो है अरविंद केजरीवाल पर लगाया गया है, और उसके चारों तरफ घोटालों का जिक्र किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं मोहल्ला क्लिनिक है, शराब है, शीश महल है, दवाई है, दिल्ली जल बोर्ड है, क्लासरूम, सीसीटीवी, पैनिक बटन, राशन, सिक्योरिटी। तो ये जो है बीजेपी की तरफ से जारी किया गया था पोस्टर, और इसमें ये बताया गया कि केजरीवाल के घोटालों का ये मकड़ जाल है जो दिल्ली की जनता पर बुना गया है। अब ये पोस्टर जब जारी हुआ तो उसके बाद आम आदमी पार्टी कहाँ चुप रहने वाली थी। आम आदमी पार्टी ने पुष्पा फीवर में एक नए अंदाज में पोस्टर जारी कर दिया। अब ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर जिसमें आपको पुष्पा राज के स्टाइल में अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे होंगे। हाथ में झाड़ू है जो कि आम आदमी पार्टी का सिंबल है, इलेक्शन सिंबल, और झाड़ू के साथ साथ अरविंद केजरीवाल की लिखा हुआ है कि केजरीवाल झुकेगा नहीं, यानी कि पुष्पा का जो डायलॉग है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके नीचे आप देखेंगे तो 4th टर्म कमिंग सून, यानी कि चौथी बार भी अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, कमिंग सून, इंतजार कीजिए। अब जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये पोस्टर जारी कर दिया गया तो बीजेपी की तरफ से एक कदम आगे बढ़ते हुए पुष्पा स्टाइल में एक और पोस्टर जारी किया गया, और ये पोस्टर जो है बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का था। पुष्पा स्टाइल में बैठे हुए वीरेंद्र सचदेवा नजर आ रही हैं और रप्पा रप्पा जो कि पुष्पा 2 का जो डायलॉग है वो लिखा हुआ है, और इसके साथ ही साथ इस पोस्टर के ऊपर आप देखेंगे तो भ्रष्टाचारियों का खेल खत्म, यानी कि वीरेंद्र सचदेवा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो ये जो भी भ्रष्टाचारी है उनको खत्म कर देंगे। तो खैर, ये तो बात रही पोस्टर वॉर की कि दिल्ली में ना सिर्फ लोगों के ऊपर, यानी कि पूरे देश भर में ना सिर्फ पुष्पा का फीवर जो है लोगों के ऊपर चढ़ा हुआ है, बल्कि पॉलिटिशियन के ऊपर भी चढ़ा हुआ है।
अरविंद केजरीवाल तो आप देख ही रहे हैं, उसके अलावा वीरेंद्र सचदेवा का भी ये पुष्पा स्टाइल जो पोस्टर है वो आपने देखा। तो अभी तो फरवरी 2025 में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले दोनों ही पक्ष, आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर कटाक्ष करने में लगी हुई है। फिलहाल इस वीडियो के अंत में यही कहना चाहूंगी, आपको कौन सा पोस्टर पसंद आ रहा है बताइएगा ज़रूर, और क्या लगता है 70 विधानसभा सीटों पर इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, यानी कि दिल्ली में किसकी सरकार होगी। इससे पहले 2020 की बात की जाए तो 62 सीटें जीती थी आम आदमी पार्टी ने, और दिल्ली के मुखिया यानी कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो सीएम बने थे। हालांकि इस साल में सीएम बदल दिया गया, आतिशी हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। तो इस बार किसकी सरकार होगी, क्या लगता है आपको बताइएगा। फिलहाल लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।